तो स्वागत है आप सबका एक और नए दिन और एक और नए बायोपिक मूवी में जिसकी कहानियां सच्चे प्रबंधों पे आधारित है, जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बायोपिक मूवीज इंडस्ट्री का फेवरेट जॉनरा रहा है। क्योंकि अगर ये चल जाती है तो भाई ये पैसे भी कमा लेती हैं और साथ ही साथ बाजार में इज्जत भी मिल जाती है, अवार्ड्स भी मिल जाते हैं। जो कि भाई इस जॉनरा से मेरा कोई पर्सनल हेट या फिर बैर नहीं है, बल्कि मैं बायोपिक मूवीज को एक तरह के अनइमेजिनेटिव और अवार्ड बेट कैटेगरी में अब से रखना पसंद कर रहा हूँ। क्योंकि भाई स्टोरी टेलिंग के मामले में कुछ बहुत ही खास ही नहीं करते, एक टिपिकल फॉर्मूला को ही फॉलो करके ये अपनी कहानियों को बताते हैं। जहां पे भाई अभी तुमको तो मेरा इंटेंट पता ही चल गया होगा कि भाई सच्ची घटनाओं पर रही हुई आधारित फिल्मों को मैं किस नजरिए से देखता हूं, जिसको लेकर चंदू चैंपियन मूवी अपने कबीर खान के बनाए हुए अपने इसी पैटर्न को फॉलो करती है, जिसमें आपको अरे ऑफ इमोशंस फील भी होते हैं। जो कि भाई जिसमें दिखता है आपको एक बच्चे का इंस्पिरेशन, अपने सपनों के लेकर जुनून, जिद और एंड में हासिल करने के बाद वो सुकून जो कि आपको इंस्पायर करता है। इट्स अ कमेंडेबल मूवी। चंदू चैंपियन मूवी अपनी माननीय मुरलीकांत राजा राम पेटकर की कहानी है, जिन्होंने 1972 में समर पैरालंपिक्स में भारत देश को अपना पहला गोल्ड मेडल ला के दिया था और साथ ही साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया फ्री स्टाइल स्विमिंग में। जो कि मैं कहूंगा कि यहां पर ये गैंगस्टर शिट उन्होंने की कि साथ ही साथ भाई स्पोर्ट तो जीता ही, मगर उसके ऊपर भी दुनिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर लिया कि हाँ भाई कर सकते हो तो तोड़ देना। जो कि भाई ये बहुत इंस्पायरिंग जिंदगी है इनकी। 100% ये अपने जिंदगी के ऊपर एक चलचित्र तो डिजर्व करते ही थे कि इन्होंने अपने देश के फोर्सेस में अपना योगदान दिया, नौ गोलियां सही हमें प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपने भाई सपने को लेकर मेहनत भी की। क्योंकि ये कोई भी छोटी बात नहीं होती, लोग सालों साथ मेहनत करने पर लग जाते हैं एंड फिर भी कुछ नहीं कर पाते। मगर इनकी चाहत ही थी कि अपनी विपत्तियों के बावजूद भी उन्होंने 28 की उम्र में देश को अपना पहला पैरालंपिक्स का गोल्ड ला कर दिया। एंड इन्हें मैं कहूंगा द रियल जी। एंड इसी बात पे मैं कबीर खान का पर्सनली थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस स्केल पे इनकी जिंदगी को हमारे सामने रखा, जो कि ना जाने आगे चल को कितने लोगों को इंस्पायर करेगी। जहां पे अब अगर हम मूवी की स्टोरी टेलिंग, फिल्मोग्राफी की बात कर ले तो भाई ठीक इंटरवल से पहले जो 7-8 मिनट का लॉन्ग टेक एक्शन सीन था वो बहुत ही वेल थॉट आउट सीन था। जो कि अब हम सब जानते हैं कि वो पूरा सिंगल टेक तो नहीं था, मगर उसे ब्लेंड किया बहुत कमाल का है। वो फील नहीं होता कि कट कट लगा है, वो स्ट्रगल टेंशन वो मूवी में वो भाई मेरे लिए वो बेस्ट सीन था। क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपका हीरो जीत ही रहा है। जब आपका हीरो स्क्रीन पे स्ट्रगल कर रहा होता है और वो स्ट्रगल करने के बावजूद भी जब हार नहीं मान रहा होता है, तब आप भूल जाते हो कि भाई आप कोई मूवी देख रहे हो। एंड तब उसके बाद जो भी आपका हीरो फील करता है आप भी फील करते हो। जहां पे भाई वो सीन बहुत ही अच्छा था, कमाल का उसे लिखा गया है। वहीं भी भाई कबीर खान की एक्चुअली सोच भी समझ में आती है कि हाँ भाई यहाँ पे उन्होंने चुना कि थोड़ा सा क्रिएटिव होते हैं अपनी टिपिकलिटी को छोड़कर, क्योंकि वहां पे आप पूरा एब्जॉर्ब फील होते हो। उसके बाद मूवी का एक और सीन ने भाई मुझे बहुत हिट किया, भयंकर वाला, कि जब बीच पे मुरलीकांत के भाई बोल रहे होते हैं कि तुम घर मत आना, और भाई यार जो स्ट्रगल था कि भाई आना चाहता है मगर अपनी हालातों को जैसे आ नहीं सकता है, वो सीन कमाल का मुझे हिट हुआ। मैं इमोशनल हो गया था वहां पर। एंड इसके ऊपर अब अगर मूवी की कमियों की बात कर ले तो वो काफी ज्यादा है। जो कि भाई कमियां भी क्या बोलूं, क्योंकि भाई जो एक टेम्पलेट फॉलो करके चलते हैं, एक ट्रोप जो है इनका इन मूवीज को प्रेजेंट करने का, सो स्ट्रक्चर से हम इतना डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि अब वो हमें इंप्रेस नहीं कर। जहां भी ये इतनी बार भी ज्यादा यूज नहीं होने लगा है कि भाई आपको गुस्सा ही आने लगती है कि क्या बेइज्जती कर रहे हो हमारी, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो बचपन वाले जो डायलॉग्स मूवी में दिखाए जाते हैं, जैसे वो यंग मुरलीकांत को लिखा गया है, वो थोड़ा सा क्रिंज फील हुआ पर्सनली मुझे। और उसके बाद भी जो कुछ ऐसे सीन्स आते हैं ना मौका देने से पहले कि हाँ कर लेगा तू, जो कि आई नो कि भाई तुम्हें थोड़ी सी निट पिकिंग फील हो रही होगी, मगर ऐसी जो छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं कि भाई अपने दोस्त को रखा गया है कॉमेडी रिलीफ के लिए, फिर उसकी गंदी वाली इंग्लिश कॉमेडी, फिर औरत को देखकर भाई भटक जाना मकसद से। एंड अब वहां पे मैं समझता हूँ आदमी चूतिया हो जाते हैं ऐसी पोजीशन पे। जो कि मेन इवेंट्स में तो भाई मूवी काफी सही चल रही होती है, मजा आती है, आप भूले रहते हो कि हाँ भाई कुछ टिपिकलिटी आप देख रहे हो, मगर उसके बाद की जो कनेक्टिंग डॉट्स के बीच की जो लाइंस हैं वो इतने टिपिकल टेम्पलेट को फॉलो करती हैं कि उससे पूरा ओवरऑल मूवी का इंप्रेशन मीडियोकर सा फील होता है। कि जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं कि जब मिनिस्टर गांव में आ जाता है कि भाई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो न्यूज रिपोर्टर भाई आके इन्हें सर्च करता है, फिर ऐसे कुछ फाइल्स निकाल के कुछ ऐसे बहुत बड़े राज हमें पता चलते हैं। वो पूरा फ्रेमवर्क इतना रेपिटेटिव हो चुका है। एंड या एडिशनली वो पूरा थाने वाला भी सीन, वो इतने टाइम से इस तरीके की चीजें हम देखते हुए आ रहे हैं कि इस पूरे इंप्रेशन से हम डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। जो कि इसकी वजह से ही मूवी थोड़ी सी एवरेज वाली फीलिंग देती है कि बहुत कुछ खास नहीं है। जहां पे यही इसकी कमी है कि इसके दिखाने का तरीका थोड़ा अनरिमार्केबल सा है। जहां भाई कबीर खान की 83, ट्यूबलाइट, फैंटम जैसी मूवीज बुरी मैं नहीं मानता, मगर फिर भी वो कुछ ऐसी मूवीज भी नहीं है कि आपको याद रह जाए कि ओ भाई क्या देख लिया था मैंने, आप भूल जाते
जाते हो। जिसके बाद भाई अगर मूवी के परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जो है सो है अपने कार्तिक आर्यन, उनकी परफॉर्मेंस मुझे बिलो एवरेज ही लगी। उसके बाद विजय राज बहुत ही बड़ा इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं, काफी इंप्रेसिव है। जिसके बाद राजपाल यादव, अनिरुद्ध देव कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देके जाते हैं, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है उनके रहने से। बाकी मूवी काफी इंस्पायरिंग है। कबीर खान अपनी स्टोरी टेलिंग की यह नस तो बखूबी पकड़ लिए हैं कि स्क्रीन पे आंसू दिखने से पहले आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। एंड इसीलिए मैं कबीर खान की मूवीज का इंतजार करता हूं, उनके काम की मैं बहुत इज्जत करता हूं कि कुछ ना तो कुछ सही इनकी मूवीज देखने के बाद मैं फील तो करने लगूंगा इमोशंस। यह काम तो ये बखूबी कर लेते हैं। बाकी भाई लोग मैं चाहूंगा तो जरूर से कि भाई कबीर खान अपने इस नायाब टैलेंट को सच्ची घटनाओं से हटके भी किसी और तरह की कहानियों में यूज करके दिखाएं, ताकि कुछ और भी क्रिएटिव बड़ा अच्छा देखने को मिले। बाकी भाई पिक्चर ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ही हार्ड या लोड लेने की जरूरत नहीं है। काफी टिपिकल ट्रोप्स है, कहानी इसकी बहुत ही अच्छी है, इंस्पायरिंग है, मगर हमेशा की तरह ये काफी टिपिकल ट्रोप्स भी यूज करते रहते हैं। क्या ही कर सकते हैं, ये हमेशा से करते आ रहे हैं। बाकी बताना जरूर कि अगर मूवी देख ली है, जहां पे भाई साथ ही साथ मैंने कल की मूवी की थ्योरीज के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।